हेलो एवरीवन। बैंक्स में भर्ती के लिए आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकल चुका है। 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं 11 बैंक्स के अंदर। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा इस एग्ज़ाम के बारे में। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, सैलरी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, पेपर पैटर्न, सिलेबस और कट ऑफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कल की तारीख में यानी 19 अक्टूबर को आ चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में कर सकते हैं, यानी कि आपके पास टोटल 20 दिन है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी नवंबर या दिसंबर महीने में शेड्यूल की जाएगी। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग उन स्टूडेंट्स के लिए रहती है जिनको पता नहीं है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देना होता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ले सकते हैं एक्चुअल एग्ज़ाम देने से पहले। और इस ट्रेनिंग को करने के लिए जो कॉल लेटर है वो नवंबर महीने में ही इशू किए जाएंगे। प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जो है वो नवंबर मंथ या दिसंबर इनिशियल डेज़ में आ जाएगा। और प्री एग्ज़ाम की डेट है 4 दिसंबर और 11 दिसंबर। रिज़ल्ट भी प्री एग्ज़ाम का आ जाएगा दिसंबर महीने के अंदर ही। और मेंस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। मेंस एग्ज़ाम डेट रहेगी मिड जनवरी के आसपास, और उसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी यानी कि जनवरी के एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। इंटरव्यूज़ स्केड्यूल रहेंगे फरवरी और मार्च महीने में, जो भी कैंडिडेट्स मेंस क्लियर करेंगे। और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है सर्विसेज की वो हो जाएगी अप्रैल महीने तक, यानी कि अक्टूबर से लेके अप्रैल तक अगले 6 महीने में आप सभी में से कुछ ना कुछ लोग पर पीओ बन ही जाएंगे, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कुल मिला के 11 बैंक्स में भर्ती की जाएगी इस एग्ज़ाम के थ्रू, और ये सारे 11 बैंक बहुत ही जाने माने बैंक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो सभी अच्छे बैंक हैं, और जिस भी कैंडिडेट के इस एग्ज़ाम में पास होते हैं, इन बैंक्स में भर्ती होती है, तो ऐसे कैंडिडेट्स की तो बल्ले बल्ले है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 175 रुपये है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, और 850 रुपये है जनरल और बाकी कैटेगरीज़ के लिए। ये जो फ़ीस है 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में आप पे कर सकते हैं, और ऑनलाइन पेमेंट ही अलाउड है। बाकी कोई और मोड, कैश या चेक, बाकी कोई भी मोड अलाउड नहीं है। और इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि GST जो है वो IBPS ही बॉन्ड करेगा, लेकिन जो बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेज है जो कि बहुत नॉमिनल होते हैं 10 रुपये 20 रुपये, तो ये कैंडिडेट को ही बेयर करने पड़ेंगे। सैलरी की बात करें तो बेसिक पे 36,000 रुपये है, और इसमें कुछ अलाउंसेस हैं, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। तो ये सब अलाउंसेस मिला के ग्रॉस सैलरी आपकी 57,000 के आसपास बनेगी, यानी 57,000 रुपीज़। डिडक्शन, टैक्स और NPS मिला के करीब 3 से 4,500 रुपये डिडक्शन रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन सी सिटी अलॉट की जाती है। और आपकी नेट सैलरी रहेगी 52,500 से 54,000 रुपये, यानी कि इन हैंड सैलरी आपको इतना मिलेगा। एज की बात करें तो जो भी कैंडिडेट 20 साल से 30 साल उम्र के बीच में है, ऐसे कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका जन्म 2 अक्टूबर 91 से 1 अक्टूबर 2000 के बीच में होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन आपका होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और आपके पास मार्कशीट होना और डिग्री सर्टिफिकेट होना, इन दोनों में से कोई भी एक होना ज़रूरी है जब आप इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको मार्क्स डालने पड़ेंगे अपने ग्रेजुएशन के। कैटेगरीज़ हैं जिनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, ST ट्राइब, इनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। ऐसे ही OBC को 3 साल, PWD को 10 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन को 5 साल, विडोज़ या डिवोर्स्ड वेमेन हैं उनको 9 साल का रिलैक्सेशन है। जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल लोगों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो भी 1984 राइट में अफेक्ट हुए हैं लोग, उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। और जो भी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। एग्ज़ाम का पैटर्न देखें तो प्री एग्ज़ाम में 3 सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, और टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल मार्क्स 100 रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। और टोटल टाइम मिलेगा 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलेगा, करीब करीब आधा मिनट मिलेगा आपको एक क्वेश्चन करने के लिए। यानी कि इस एग्ज़ाम में स्पीड बहुत मैटर करेगा, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। मेन एग्ज़ाम में 155 क्वेश्चन रहेंगे टोटल 200 मार्क्स के। यहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 180 मिनट, लेकिन यहाँ पे फिर अगेन 4 सेक्शन है जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव सेक्शन है, रीजनिंग, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स, इकोनॉमी से रिलेटेड। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग भी रहेगा, जो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, ये 30 मिनट्स का पेपर रहेगा।
इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 1/4 हिस्सा जो मार्क्स का है वो आपका हर क्वेश्चन के लिए, अगर आप गलत करते हैं तो वो कट जाएगा। तो आप हर क्वेश्चन आप ढंग से अटैम्प्ट कीजिएगा, करेक्टली अटैम्प्ट कीजिएगा। प्री एग्ज़ाम का जो सिलेबस है तीनों सेक्शन का, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ये मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे बताया हुआ है। तीनों जो सेक्शन है इसके सिलेबस में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। लेवल 10th या मैक्स टू मैक्स 11th क्लास तक के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन प्री एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्री आप क्लियर नहीं करेंगे तो मेंस इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए इस एग्ज़ाम को हल्के में मत लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करिए ताकि आप प्री एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस भी मैंने चारों सेक्शन का पॉइंट वाइज यहाँ पे बताया हुआ है। मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस तो वैसे प्री एग्ज़ाम के सिलेबस से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस के जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगेन प्रैक्टिस पे आपको बहुत फोकस करना होगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट। कट ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल का कट ऑफ प्री एग्ज़ाम का जनरल कैटेगरी के लिए 58.75 मार्क्स था आउट ऑफ 100 मार्क्स। वहीं मेंस एग्ज़ाम के लिए जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क्स था वो 83.5 मार्क्स था आउट ऑफ 225। यानी कि यहाँ पे बहुत ही डिफरेंस है। आप देखेंगे प्री एग्ज़ाम में आपको करीब करीब 60% स्कोर करना था कट ऑफ क्लियर करने के लिए, वहीं आपको मेंस एग्ज़ाम में करीब करीब 40% मार्क्स स्कोर करने थे कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि मेंस एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा सा टफ आता है एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स। मेंस एग्ज़ाम में सेक्शन कट ऑफ भी रहता है, यानी कि हर सेक्शन में, चारों सेक्शन में, पाँचों सेक्शन में बल्कि आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। जनरल कैंडिडेट हो चाहे SC ST हो, हर सेक्शन का कट ऑफ उनको क्लियर करना पड़ता है, जो इस एग्ज़ाम को थोड़ा और डिफ़िकल्ट बना देता है। इंटरव्यू के 100 मार्क्स अलॉटेड हैं, तो आपका इंटरव्यू जो है 100 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। फाइनल कट ऑफ जो है वो इंटरव्यू और मेंस के जो मार्क्स हैं वो 80-20 रेशियो में डिवाइड करके आपके फाइनल कट ऑफ निकाली जाएगी। यानी कि पिछले साल की जो अनरिजर्व कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, उसका कट ऑफ था 47.89, यानी कि करीब करीब आपको 50 नंबर तो टारगेट करने ही है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। धन्यवाद आप सभी के टाइम के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें।